तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल बनाई और हमारा काम है यहाँ पर एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल लाना। तो पैकेज डॉट जेसन की फाइल लाने के लिए आपको अपने टर्मिनल को ओपन कीजिए और यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm init। जैसे npm init लिखा तो ये आपसे कुछ चीजों के बारे में पूछेगा। आपको पैकेज का नाम क्या रखना है, अगर नाम देना चाहते हैं नाम दे दीजिएगा और एंटर कर देंगे तो ये डिफॉल्ट के साथ ले लेगा जो भी लेगा। इसका वर्जन डिफॉल्ट ले लेंगे हम। डिस्क्रिप्शन में कुछ देना है दे दो। इसका एंट्री पॉइंट मेरा इंडेक्स डॉट जेएस ही रहेगा। टेस्ट कमांड कुछ डालने हैं, नहीं डालनी हमें कुछ भी। गिट रिपोजिटरी में कुछ देना है, नहीं डालना कुछ भी। कीवर्ड डालने हैं, नहीं डालना। ऑथर का नेम यूजर कर दिया हमने। लाइसेंस वगैरह है, एंटर कीजिएगा। अब ये कह रहा है जी हम एक जेसन की फाइल क्रिएट करेंगे और उसमें कुछ डाटा इस टाइप से आएगा। अगर ये ठीक है तो इसको ओके कीजिए, यस कीजिए, और अगर कोई दिक्कत है तो इसको नो कीजिए। हमने यस किया, ओके किया, तो यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन के आ गई होगी। तो इसमें वही होगा जो हमने दे रखा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई हमें ये बार बार एंटर ना करना पड़े, सब कुछ एक साथ बन के आ जाए। आपको अपने टर्मिनल में लिखना पड़ेगा npm init -y। हाइफन वाई का मतलब सारी की सारी वैल्यू डिफॉल्ट ले ले, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं देना है। ठीक है, यहां पर हमारी पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन के आ गई। अब इंडेक्स डॉट जेएस से हमारी कंसोल डॉट लॉग हेलो। आपको पता होगा इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल को नोड जेएस से रन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको नोड जेएस का सेटअप करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। तो नोड जेएस को कहां से डाउनलोड करना है, आप जाइए नोड जेएस की तरफ, गूगल, और यहां से नोड जेएस को डाउनलोड करें, इसका LTS वर्जन। और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारा डेस्कटॉप वगैरह पर कहीं भी कोई भी आइकन नहीं आएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नोड जेएस इंस्टॉल हो गया है? आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, तो इसमें पता करना है नोड -b। तो हमारा नोड इंस्टॉल हुआ है तो इसका कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। इसी नोड के साथ आता है हमारा npm-b, और npm का नाम है नोड पैकेज मैनेजर। और ये npm हमारा नोड के साथ डिफॉल्ट आता है, आपको इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत। अगर दोनों के वर्जन आ रहे हैं इसका मतलब हमारा नोड इंस्टॉल है। तो अगर किसी में भी कोई दिक्कत है तो इसका मतलब नोड सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है। जब ये नोड इंस्टॉल हो जाएगा तो मुझे इस फाइल को नोड की हेल्प से यहाँ पर रन करना है। तो इसको रन करने के लिए आपको लिखना होता है नोड स्पेस, हमारी फाइल का नाम क्या है, इंडेक्स डॉट जेएस। यहां पे आपको नजर थे, हमने इसको कमेंट किया। अब मैंने यहां पर एक और जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई जिसका नाम लिखा मैंने इनपुट डॉट जेएस। और इनपुट डॉट जेएस के पास मेरा एक वेरिएबल है लेट a इज इक्वल टू 50, और मुझे इस वेरिएबल को इंडेक्स डॉट जेएस पर प्रिंट कराना है। कंसोल डॉट लॉग a मेरा वेरिएबल का बना हुआ है इनपुट डॉट जेएस पर, प्रिंट मुझे क्या कराना है, इंडेक्स डॉट जेएस पर। तो ऐसे तो प्रिंट होगा नहीं। मैं फिर भी इस फाइल को इंडेक्स डॉट जेएस को रन करता हूं तो यहां पर एक एरर आ रहा होगा और बता रहा होगा a इज नॉट डिफाइंड एट इंडेक्स डॉट जेएस। लेकिन हमारा काम यही है जी कि मुझे वेरिएबल यहां बनाना है और इसको प्रिंट इंडेक्स डॉट जेएस पर कराना है। ऐसी हमारी नीड है। अब यहां पर मेरा कोई टाइप मॉड्यूल वगैरह तो ऐड है नहीं। इसके लिए बाय डिफॉल्ट जो आता है आपको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, यहां पर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट मॉड्यूल होता है, यहां पर मॉड्यूल तो ऐड किया नहीं हमने अभी। तो यहां पर जो काम करेगा हमारा,
यहां पे काम करेगा एक्सपोर्ट और रिक्वायर, जो डिफॉल्ट होता है। तो मुझे इस इनपुट डॉट जेएस से ए वाले वेरिएबल को एक्सपोर्ट करना है। तो यहां लिखते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स किसको करना है? ए को। अब इसको आपको इंपोर्ट करना होगा रिक्वायर की हेल्प से। तो यहां पे एक वेरिएबल कॉस्ट ए ही ले लेते हैं हम, इज इक्वल टू रिक्वायर। फाइल कहां रखी हुई है? करेंट डायरेक्टरी में। फाइल का नाम क्या है? इनपुट डॉट जेएस। दोनों फाइलों को सेव करेंगे, इसको रन करेंगे, तो यहां पर हमारी वैल्यू आ चुकी होगी। तो यहां पर अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट मॉड्यूल होता है, अभी हम यहां पर मॉड्यूल यूज नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट की फाइल में आप क्या लगाते हैं? जिस फाइल से डाटा ले जाना है आप लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, किसको? ए को। जहां पर डाटा लाना है उस रिक्वायर की हेल्प से इस वेरिएबल में आपको उस वैल्यू को, उस वेरिएबल की वैल्यू को ए में स्टोर करा देंगे। ए को हमने प्रिंट करा दिया। ये हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डिफॉल्ट वाला हो गया। अब यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला वेरिएबल सेम हो। यहां पर कॉस्ट डाटा इज इक्वल टू, वेरिएबल चेंज कर रहा हूं मैं, रिक्वायर। कहां पर फाइल रखी हुई है? करेंट डायरेक्टरी में इनपुट डॉट। अब आपकी ए की वैल्यू उठ के कहां चुकी है? डाटा नाम के वेरिएबल में। अब मैं इस डाटा को प्रिंट कराऊंगा तो यहां पर वही वैल्यू आ रही होगी जो ए की वैल्यू है। आ रही है? इससे पता चल रहा है आप जो जिसको आपने एक्सपोर्ट किया है उसको आप किसी अलग वेरिएबल में भी गेट कर सकते हैं। सेम वेरिएबल भी हो सकता है और डिफरेंट वेरिएबल भी हो सकता है। लिखे जी, क्या लिखना है फिर चलते हैं आगे। मैंने इन दोनों को कमेंट किया और इसको भी कमेंट कर दिया। अब मेरा काम क्या है जी? मेरा काम है कि इस इनपुट के पास एक वेरिएबल भी है, लेट वेल इज इक्वल टू, और इसमें कर दिया मैंने 100 वैल्यू। और यहां पर एक फंक्शन भी है, फंक्शन शो, और कंसोल डॉट लॉग मैं लिख दिया शो कॉल्ड। और मैंने यहां पर लिखा कंसोल डॉट लॉग वेल, बिल्कुल नहीं आएगा। और मैंने यहां पे शो वाले फंक्शन को कॉल करा दिया। तो इस तरीके से तो कॉल होगा नहीं। मैं एक बार चेक करता हूं। तो यहां पर अगेन एरर आ रहा होगा, बता रहा होगा वेल इज नॉट डिफाइंड और शो इज नॉट डिफाइंड। इस पर इंडेक्स डॉट जेएस पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनपुट डॉट जेएस से अपने इस वेल की वैल्यू को और अपने इस फंक्शन की वैल्यू को मुझे एक्सपोर्ट करना होगा। तो यहां क्या करना पड़ेगा? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। किस किस को? दो वैल्यू है, कर ली ओपन कर ली क्लोज। दो के लिए कर ली। पहला क्या है और दूसरा क्या है? अब इन दोनों को यहां पर इंपोर्ट कीजिए। तो कॉस्ट पहला क्या है? वेल। दूसरा क्या है? कहां रखे हुए हैं? इज इक्वल टू रिक्वायर करेंट डायरेक्टरी में इनपुट डॉट जेएस में। दोनों फाइलों को सेव करो। दोनों आ रहे हैं जी उसके। अब यहां पर अगर मैं इन वेरिएबलों को चेंज करता हूं, चेंज कीजिए जी एक बार। कॉपी किया, कमेंट किया, इसका नाम कर दिया डाटा, इसका नाम कर दिया हेलो। तो डाटा के अंदर वैल्यू आ रही होगी और इसके अंदर फंक्शन को आना चाहिए। और अगर मैं अब रन करता हूं तो यहां पर ये एरर दे रहा होगा
जब मल्टीपल को कर्ली के अंदर अगर आप पास करते हैं तो ये वेरिएबल वही होने चाहिए जो आपने दे रखे हैं। इनकी डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है वहां पर, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। तो जो वेरिएबल यहाँ पर जो आपके नाम है यही सेम नाम होने चाहिए यहाँ पर, ये नाम चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी डिस्ट्रक्चरिंग, जो वेल की वैल्यू वेल में जाएगी और सो की वैल्यू सो में जाएगी, तो ये वेरिएबल चेंज नहीं हो सकते, ये मेथड चेंज नहीं हो सकते। जब मल्टीपल है और एक है तो आप उस एक को चेंज भी कर सकते हैं जो हमने ऊपर चेंज कर रखा है। ठीक है जी। अगर एक एक्सपोर्ट करना है, मैंने इसको भी कमेंट किया और इनको भी कमेंट किया। मेरे पास यहां पर एक वेरिएबल है लेट, अगेन मैंने एक वेरिएबल बनाया x इज इक्वल टू 70। अब मैं यहां पर मॉड्यूल ऐड करने जा रहा हूं। तो मॉड्यूल को जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है वेरिएबल का, ऐसे लिखना होता है। और इसको अब इंपोर्ट करना पड़ेगा यहां पर। तो इंपोर्ट x कहां से, फ्रॉम करंट डायरेक्टरी इनपुट डॉट जेएससी। तो ये पूरा का पूरा उठ के कहां गया होगा, x में। और कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं किसको, x को। तो ये वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन अभी मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया मॉड्यूल। तो अगर मैं अभी रन करता हूं तो यहाँ पे एरर आ रहा होगा, और एरर देखिए क्या आ रहा होगा, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट। आप डिफॉल्ट आउटसाइड है मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल के आउटसाइड में आप इंपोर्ट यूज नहीं कर सकते। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे इंपोर्ट ही यूज करना है, ये रिक्वायर्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना, मेरा ऐसे की जरूरत है। आपने जो पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनाई है, यहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा टाइप में, तो मैं यहां पर एज ए मॉड्यूल यूज करने जा रहा हूं, टाइप मॉड्यूल। अब जब टाइप मॉड्यूल हो गया, अब ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपका काम कर रहा होगा, अब रिक्वायर्ड काम नहीं करेगा। रन कीजिए और यहां पर आपका रिजल्ट भी मिल चुका होगा, मिल रहा है 70। और अगर मैं इसको कमेंट करते हुए डिफॉल्ट वाला खोलता हूं, ये वाला, अब यहां पर ये काम नहीं करेगा, चेक कर लो, बिल्कुल नहीं करेगा। यही था। चेक करें एक बार, ये काम नहीं करेगा। रन कीजिए, एरर दे दिया। तो जब उसको यूज कर रहे हैं तो आपको इस पैकेज डॉट जेसन में टाइप मॉड्यूल ऐड नहीं करना है। तो अगर आप कोई मॉड्यूल ऐड करने जा रहे हैं, आपको यहाँ पर टाइप मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा, तभी इंपोर्ट काम करेगा, अदरवाइज इंपोर्ट काम नहीं करेगा। तो इन्हीं की जरूरत पड़नी है जी। हमें कौन सी कंडीशन में क्या लगाना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर ये वेरिएबल का नाम भी चेंज हो सकता है, बताया था मैंने ये। इसको वेरिएबल का नाम मैंने कर लिया जी, रिजल्ट नाम के वेरिएबल मेरी वैल्यू आई होगी। और इस रिजल्ट को अगर आप प्रिंट कराते हैं तो वहां पर जो आपके एक्स की वैल्यू थी वो आपकी रिजल्ट में आ गई होगी, और रिजल्ट में जाकर वो डिस्प्ले भी हो रही होगी। आ रही है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कीजिए। तीन वेरिएबल हैं, वेयर ए इज इक्वल टू 10, वेयर बी इज इक्वल टू 20 या 50, वेयर सी इज इक्वल टू 7। अब इन तीनों को मुझे इंडेक्स पर लेके जाना है। तो यहाँ क्या लगते हैं, नेमिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बाद कर ली ओपन कर ली क्लोज। कौन कौन से, ए कॉमा बी कॉमा, अब इन तीनों को मैं कहा ले जाऊंगा, इंडेक्स पर। तो इंपोर्ट कर ली, कहां से, फ्रॉम करंट डायरेक्टरी इनपुट डॉट, कौन कौन से वेरिएबल है, सेम नाम होने चाहिए, नाम चेंज नहीं हो सकते यहाँ पर, ए कॉमा बी कॉमा, और तीनों की वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई। अब ये वैल्यू उठ के यहाँ पे आ गई होगी, तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा होगा, चेक कर ले। ठीक है, इसे कहते हैं
नेमिंग वाला कॉन्सेप्ट। जब मल्टीपल आपको कोई चीज एक्सपोर्ट करनी होती है तो वहां पर नेमिंग। टाइप मॉड्यूल ऐड कर रखा है, मैंने इसको हटाया। जब ये हट गया तो क्या मेरा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मैं दिखाता हूं एक बार आपको। बिल्कुल काम नहीं कर रहा होगा, एरर दे रहा होगा। एरर दे दिया। लेकिन मैं चाह रहा हूं पैकेज डॉट जेएस में मुझे मॉड्यूल नहीं लगाना और मुझे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को यूज करना है। ऐसी कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन फाइलों को जो एक्सटेंशन होगा वो जेएस से सेव न करके आपको सेव करना है एमजेएस। एमजेएस का मतलब हुआ मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट। ये मॉड्यूल की फाइल है हमारी। सेम इसमें भी, इसमें क्या बनाऊंगा? एमजेएस। दोनों फाइलों को किससे बना दिया मैंने? एमजेएस से बन गई दोनों। फाइल को सेव करेंगे और अगर मैं अब रन करता हूं इसको, रन करने के लिए क्या लिखूंगा? नोड स्पेस फाइल का नाम क्या है? इंडेक्स डॉट एम जे एस। सेम रिजल्ट मिल रहा है। अगर आपके पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल नहीं होती और अगर आपको इंपोर्ट मॉड्यूल को ऐड करना है, आपको फाइलों को सेव करना पड़ेगा एमजीएस एक्सटेंशन से, तब जाकर ये मॉड्यूल खुलेगा। और अगर एमजीएस नहीं बनाते तो आपको पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पर टाइप मॉड्यूल ऐड करना होगा। लिख लें जी, क्या लिखना? इसके बाद जो हमारा टॉपिक है इसमें आता है रेपल। रेपल का काम क्या है बता रहा होगा? रेपल एक मॉड्यूल है, बता रहा। रेपल मॉड्यूल प्रोवाइड्स ए, इसका नाम होता है रीड इवेल प्रिंट लूप। रेपल का नाम है रीड इवेल प्रिंट लूप। इम्प्लीमेंटेशन दैट इज अवेलेबल बोथ एज ए स्टैंडर्ड वन प्रोग्राम और इंक्लूडेबल इन अदर एप्लीकेशन। इसकी हेल्प से आप जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन वेरिएबल वगैरह यूज कर सकते हैं। और इसका काम क्या होता है बता रहा नीचे। REPL features of Node.js is very useful in experimenting with Node.js code and to debug JavaScript code। यहाँ पे हमारा काम क्या होता है? जिसने भी Node.js के कोड होते हैं उन कोडों का अगर एक्सपेरिमेंटल करना है आपको तो वो REPL के अंदर होगा। डिबगिंग करनी है जावास्क्रिप्ट की तो वो REPL के अंदर होगी। इन दो पर्पज से हमें REPL का यूज करना होता है। इसका नाम होता है रीड इवेल प्रिंट लूप। रीड का काम क्या है? इट रीड यूजर इनपुट, जो भी इनपुट देंगे उसको रीड करेगा। पार्स द इनपुट इनटू जावास्क्रिप्ट डाटा स्ट्रक्चर एंड स्टोर इन द मेमोरी, और उस डाटा को मेमोरी के अंदर स्टोर करा देगा। इवेल का मतलब क्या है? इवेल्युएट करना। इट टेक्स एंड इवेल्युएट द डाटा स्ट्रक्चर, इवेल्युएट करेगा। प्रिंट का मतलब प्रिंट करेगा, प्रिंट द रिजल्ट। और लूप का मतलब इट लूप द अबव कमांड अंटिल द प्रेस कंट्रोल सी, जब तक कंट्रोल सी ट्वाइस बार नहीं कर देंगे तब तक उस वैल्यू को नहीं हटाएगा। आपने ए की वेरिएबल को साइन किया, बी की वैल्यू को साइन किया, सी में दोनों की वैल्यू डाल दी, रिजल्ट आ गया। अगर आपको अगेन ए की वैल्यू चाहिए तो वही होता है हमारा लूप, बार बार लूप चल रहा है। कैसे देखिएगा। तो इसके लिए आपको रेपल मोड में जाना पड़ेगा। रेपल मोड आता कैसे है? आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और इस कमांड प्रॉम्प्ट में आपको टाइप करना है नोड। अभी देखो यहाँ पे क्या रहा है? सी यूजर एडमिन, ये आ रहा है पाथ। और जैसे मैं नोड लिखूंगा तो ये रेपल मोड में चला जाएगा। ये रेपल मोड आ गया और रेपल मोड में गया तो यहाँ पर कोई भी नोड जेएस का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, जावास्क्रिप्ट का डिबगिंग। लेट, मैंने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 10, एंटर किया, a की वैल्यू 10 हो गई। लेट b इज इक्वल टू 50, मैंने b की वैल्यू को साइन किया। लेट c के अंदर मैंने a प्लस b, दोनों की वैल्यू ऐड कर दी। अभी अनडिफाइंड है, केवल वैल्यू क्या हो रही है? मेमोरी में असाइन हो रही है। अब मुझे क्या चाहिए? सी का रिजल्ट। सी पे जैसे एंटर किया 60, मुझे ए की वैल्यू चाहिए, प्रिंट कर रहा है और लूप भी चल रहा है। ए की वैल्यू अगेन आ गई, मुझे बी की वैल्यू चाहिए, मुझे सी की वैल्यू चाहिए, लूप चल रहा है। यहाँ पे चाहे आप फंक्शन भी बना सकते हो। फंक्शन, फंक्शन का नाम दिया शो, करली ओपन करली क्लोज। यहां से रिटर्न कराया मैंने, क्या रिटर्न कराया? ए मल्टीप्लाई या
हेलो रिटर्न करा दिया, हेलो यूजर्स, ये रिटर्न कराया, एक टेक्स्ट मैसेज, कर ली क्लोज, बाहर निकल गया, मेरा फंक्शन बन गया। फंक्शन कॉल करना पड़ेगा मुझे, फंक्शन को कॉल कराइए, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। मिल रहा है? आप पैरामीटर वगैरह भी पास कर सकते हो, वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा नोड जेएस के कोड को एक्सपेरिमेंटिंग करने के लिए ही हम यहाँ पर रेपल का यूज करते हैं। किसी भी जावास्क्रिप्ट के कोड का डिबगिंग करना है तो इसका यहीं पर भी लिखना पड़ेगा रेपल के अंदर। एक और फंक्शन बनाता हूं, एक एरो फंक्शन बनाता हूं मैं, देखो, लेट शो इज इक्वल टू ए कोमा बी, दो पैरामीटर दिए मैंने यहां पर, एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया, एरो फंक्शन बन गया। रिटर्न, क्या रिटर्न करना है मुझे? ए मल्टीप्लाई बी, ए और बी की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आनी चाहिए। क्या हुआ भाई? हाँ, एक मिनट, सो पहले से डिफाइन है, वो कह रहा है मुझे दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे शो करूंगा तो वो कॉल हो रहा होगा, चेक करो, कॉल हो रहा है ना, तो मुझे दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। बना देते हैं एक बार और, लेट फन इज इक्वल टू ए कोमा बी, दो पैरामीटर दिए मैंने इसमें, एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया, यहां से रिटर्न, क्या रिटर्न करना पड़ेगा? ए मल्टीप्लाई बी, अनडिफाइन है अभी। अब मुझे क्या करना है? फन को कॉल कराना है, और फन को कॉल कराया तो इसमें मैंने 10,70 दो वैल्यू, दो आर्गुमेंट की वैल्यू दे दी, 700 आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो यही होता है हमारा रेपल। और इस रेपल का काम क्या होता है, बता रहा सब कुछ। इस रेपल का काम है हमारा नोड.जेएस के कोड को एक्सपेरिमेंटिंग के लिए और जावास्क्रिप्ट कोड को डीबगिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? रेपल का। और रीड इवेल प्रिंट लूप होता है, इन सब के बारे में बता रखा है, इनका काम क्या है। ठीक है जी, ये रेपल है हमारा।